हाँ बताओ, ऑर्डर डेट कहाँ पे है? तो ये रहा। हाँ हाँ ठीक है। तो क्या मंथ फंक्शन लगाने से क्या हुआ? सर क्योंकि हम मंथ के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं ना। मंथ के अकॉर्डिंग निकाले तो अगर मान लो इस डे ऑर्डर डेट पे मैं मंथ लगा दूं फिर क्या होगा? मान लो ये पहला जो डेटा है 2024/6/10, इस पे मंथ फंक्शन लगा दूं तो क्या होगा? आउटपुट क्या आएगी? तुम्हें पता है मंथ फंक्शन क्यों लगाते हैं हम? अमित, मंथ फंक्शन क्यों लगाते हैं हम लोग? मान लो मंथ फंक्शन मैंने लगा दिया और उसके अंदर मैंने लिख दी डेट के लिए 2024/6/10। क्या होगा बताओ अमित, इसका आउटपुट? इस पर्टिकुलर एक डेट का लगाया है मैंने अभी, क्या आएगा आउटपुट? तो मंथ फंक्शन किस लिए यूज होता होगा, कुछ दिमाग लगाओ। सर किसी मंथ को फाइंड आउट करने में। हाँ किस में से? सर ईयर में से। ईयर में से नहीं, पूरी डेट में से। हाँ डेट में से। पूरी डेट में से मंथ निकालने काम आता है, तो मंथ है हमारा 6। हम्म। तब इसका आउटपुट आएगा 6। ठीक हम्म। है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा सेकंड वाले का? इसका मार्च। हाँ इसका। दिसंबर। ठीक है। तो हमने यहाँ अभी इस पे क्या हमने लिखा था, सेलेक्ट सम। सम करना है सारे किस चीज का? सर क्वांटिटी मल्टीप्लाई यूनिट प्राइस क्या माइनस। होता है क्वांटिटी मल्टीप्लाइड यूनिट प्राइस से, क्या होता है वैसे? क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो यूनिट प्राइस से तो क्या आ जाएगा जी? मतलब उस बंदे ने कितना खर्चा किया, राइट? यस सर। टोटल। मतलब मतलब उस मॉल को कितना फायदा पैसा फायदा हुआ उस बंदे से, राइट? हम्म। तो उन सब के लोगों का सम। ठीक है। हम्म। ये ये हो गया सबके सबके सबका सबका सम कर दिया, ठीक है। हम्म। पर ये हमने पर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पढ़ो। सर क्वेश्चन था हमारा, व्हाट वाज द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इसका मतलब क्या होता है? सर मतलब अप्रैल मंथ में टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। हाँ तो हमें ये सम करना है, सबको सबका तो करना है, पर सब महीने का नहीं, सब महीनों का नहीं करना, राइट? हम्म। सिर्फ कौन से महीने करना है? अप्रैल। तो इसलिए लिखा है यहाँ पे वेयर क्लॉज, ठीक है। हम्म। वेयर कंडीशन यहाँ लगा दी, वेयर मंथ अगर हो चौथा तो ही सम करना। तो ये सारे अप्रैल के जितने जितने अप्रैल के हैं ना यहाँ पे, तो सिर्फ वही लेगा, ठीक है। अप्रैल वाले सारे। सर मंथ अलग से फंक्शन है या फिर मंथ ऑर्डर डेट करके है फंक्शन। नहीं नहीं नहीं, देखो, मंथ फंक्शन ये है मंथ, और ये ब्रैकेट ये है फंक्शन। सर फिर ये इस ऑर्डर डेट क्या है। ऑर्डर डेट तुम्हारा ये है कॉलम। टेबल खोलो दोबारा। अच्छा एक सेकंड। ऑर्डर डेट तुम्हारा कॉलम है ये वाली। अच्छा अच्छा। तो सर मतलब जिस अकॉर्डिंग हमें जिस कॉलम के अकॉर्डिंग लगाना हो उसके बाद मंथ में वो लिख देंगे। हाँ मतलब अब हमें मंथ किस में से निकालना है, ये पूरी डेट में से निकालना है ना। हम्म। तो इसलिए ऑर्डर डेट पास किया है मैंने इसके अंदर। ओके सर। हाँ। अच्छा ये बताओ, अगर मार्च होता तो क्या लिखते तुम यहाँ पे कंडीशन? वेयर मंथ ऑर्डर डेट इज इक्वल टू 3। हाँ करेक्ट। तो यहाँ पे सम सबका हो रहा है जितनी कमाई हुई उसकी,
जो मॉल की जितनी सुपर स्टोरी कमाई हुई है वो सिर्फ अप्रैल अप्रैल की दिखाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ पूर्णिमा, अमित दोनों, अगर हमें हमें क्या करना है कि मान लो मंथ चौथे और पांचवे दोनों का हम्म। निकालना, तो क्या करोगे तुम लोग? सर फिर हम एंड का यूज करेंगे। हाँ तो एंड में, करेक्ट, वेरी नाइस। एंड मतलब कैसे पूरी ये कंडीशन पूरी ये लाइन पूरी बताओ, क्या लिखोगे कंडीशन में? करके भी दिखा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, करके दिखा दो। सर मतलब पता है कि शायद एंड का यूज हो जाएगा, पर अभी पता नहीं कि कैसे होगा, इसके बाद लिख दें। अच्छा पता है कैसे होगा, नहीं पता वो कैसे नहीं पता, ठीक है। एंड सही लिखा है, आगे लिखो लिखो लिखो, सही लिखा है। देखो तुम्हें बस ये लिखना पड़ेगा। रुको रुको रुको, कुछ डिलीट मत करो अब। मंथ ऑर्डर डेट इज इक्वल टू 4 एंड, फिर से लिखो यही वाली लाइन। मंथ ऑर्डर डेट इज इक्वल टू 4, लिखो दोबारा ये वाली लाइन। वेयर नहीं, बस वो वाली। इज इक्वल टू 5। हाँ, अभी रन करो। एक मिनट। एंड मेरे ख्याल, रुको रुको, एंड ये वाला लगेगा कि वो वाला लगेगा, सिंबल वाला? रुको रुको रुको। यार एंड तो यही वाला लगा लगता है। कंडीशन एंड, ये कंडीशन तुम्हें लगाया तो सही है यार, फिर क्यों आ रहा है ऐसा? सर एक बार वो करके देखूं, 4 और 5 लिख के। 4 और 5, नहीं नहीं, उससे तो नहीं होगा बिल्कुल भी। एक सर मिनट हमने यार, यहाँ पे इसमें एरर अप्रैल क्या की आ रही है? वेन्यू लिखा है ना। हाँ अप्रैल रेवेन्यू तो सही है ना, उसमें कोई एरर थोड़ी आ रही है। बट सर यार हमें तो। नल नल क्यों दिखा रहा है इसमें? अच्छा और लिखना, और तो सही काम कर रहा है। और तो सही काम कर रहा है, बस ये एंड काम क्यों नहीं कर रहा? एंड कैपिटल में लिखना। वाला है। ये मेरे को, मुझे स्पेलिंग देखने दो यार, सब कुछ सही लिखा है, एरर तो कोई भी नहीं आ रही। फिर इसमें वो क्यों आ रहा है? फ्रॉम सेल्स एंड 4 और 5। मेरे को जब देना ये चैट में, ये देखूं क्या दिक्कत आ रही है इसमें। हम्म।
ओ सॉरी सॉरी, हम लोग टेक्निकली गलत गलत कर रहे हैं यार। हम लोग एंड का मतलब पता है क्या होता है? एंड का मतलब ये होता है कि हमें मार्च और अप्रैल, कौन सा महीना था, 4 और 5, मतलब अप्रैल और मई, कोई भी ऐसा उस कोई भी ट्रांजैक्शन का प्लस करना है जिसका अप्रैल और मई दोनों मंथ हो। ऐसा हो सकता है किसी ट्रांजैक्शन में जिसमें दोनों महीने 2 महीने So, हो ही नहीं सकता। हर ट्रांजैक्शन में एक ही महीना होता है। हर डेट मतलब एक ही डेट दे रखी है ना, एक ही तो महीना दे रखा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। क्या समझ में आया बताओ? सर मतलब जैसे कि 2024, उसके बाद हमने कोई मंथ नंबर डाल दिया, तो मंथ हाँ नंबर एक ही तो डल सकता है, दो थोड़ी ना डल सकते हैं। हाँ, मतलब जैसे 2024 6 12 हम्म। ऐसा है, ठीक है। तो इसमें 6 हो गया मंथ, ठीक है, राइट। अब इसमें 6 हो गया तो इसमें ये तो एक ही मंथ हो सकता है ना। अगर हम लोग 6 7 लिख दें, 6 7 के लिए कंडीशन लगाएं तो थोड़ी ना हो सकता है, वो भी आएगा ही नहीं वो आंसर उसका। क्योंकि एक ट्रांजेक्शन की तो एक ही डेट होती है ना, कोई दो डेट थोड़ी हो सकती है। इसलिए और वाला काम कर रहा है। और वाले में क्या आएगी, या तो चौथे महीने का या तो 5वें महीने का हो रहा है उसमें। तो और काम करेगा इसमें, हाँ, और अच्छे से काम करेगा। एंड काम नहीं करेगा। एंड में तो ये है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो एंड काम नहीं कर पाएगा। सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The next question. What is the trend of sales over the past year? अच्छा, ओवर द पास्ट ईयर, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ सेल्स ओवर पास्ट ईयर, मतलब पूरे पास्ट ईयर का पूछ रहा है ना इसमें। देखो मैं तुम्हें सिंपल बताता हूँ, इसमें तो बहुत हार्ड दे रखा है। इसमें तो ईयर भी दिखा रहे हैं ये लोग, मंथ भी दिखा रहे हैं, और ईयर मंथ भी दिखा रहे हैं, और प्लस पूरे जितनी सेल्स हुई है वो भी दिखा रहे हैं। वो नहीं चाहिए हमें। काफी ग्रुप बाय किया है ईयर के अकॉर्डिंग, मंथ के अकॉर्डिंग, काफी ऑर्डर बाय किया है, ठीक है। मैं देखो तुम्हें सिंपल दिखाता हूँ, अपनी अपनी शीट पे दिखाऊं? यस सर। सर, वो एक क्वेश्चन था। हाँ सर जैसे इसने ऑर्डर बाय किया है, हाँ। तो फिर सर इसने डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर क्यों नहीं लिखा फिर यहाँ पे? तो ऑर्डर बाय की कर रखा है, तो ऑर्डर बाय डिसेंडिंग असेंडिंग में, तो ये इसका आउटपुट देखो कैसे आ रहा है, असेंडिंग या डिसेंडिंग? असेंडिंग आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही ले लिया है इसने। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है। अब सुनो, मैं तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझो कि क्या क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? सर मतलब जो प्रीवियस ईयर था, हाँ उसकी मतलब उसमें सेल्स में ट्रेंड क्या हुआ? हाँ, मतलब ये पूछ रहा है कि हर साल पे कितनी कितनी सेल्स हुई वो बताओ, यही पूछ रहा है ना मिनिमम। हर साल में कितनी सेल्स हुई यही पूछ रहा है, सिंपल सिंपल। समझ रहे हो? ठीक है, हर साल में कितनी सेल्स हुई। मैं 2023 में 1 लाख हुई, 2024 में 2 लाख हुई, ऐसे पूछ रहा है, ठीक है। तो तुम लोगों को कुछ नहीं करना। अब मुझे यहाँ पे दो, चलो मैं तुम्हें ना आउटपुट दिखाता हूँ, ऐसे है आउटपुट। मान लो 2023 और मान लो यहाँ पे 1 लाख, और 2024 2 लाख। ये सेल्स है, टोटल सेल्स है, और ये ईयर है। तो ये मुझे शो करना है, तो मैं कैसे करूँ बताओ, क्या क्वेरी लिखूँ? सिर्फ यही दोनों शो करने हैं, और मंथ मंथ भूल जाओ। अमित तुम यहाँ पे हो भी या नहीं हो? या मोबाइल से ज्वाइन करके बैठे हो?
बोलो पूर्णिमा, जवाब दो। सर मतलब आपने इन दोनों को शो करने के लिए बोला है, फिर टोटल मतलब क्या पूछा है आपने, एक बार बता दो। मैंने ये पूछा है कि जैसे ये रेड कलर का जो दिख रहा है, ये हम्म। हमारा आउटपुट है, ऐसे हमारी टेबल निकालनी है हमें, ठीक है, बनानी है। तो कैसे बनाऊं अपनी सेल्स टेबल से, ऐसा आउटपुट कैसे जनरेट करूं, क्या क्वेरी लिखूं? सर मतलब जैसे पिछली बार हमने वो क्या था, ऑर्डर मंथ कर, सॉरी, और ऑर्डर, नहीं सिलेक्ट मंथ अभी, ऑर्डर डेट। हाँ, तो नहीं सर वो अभी सिलेक्ट। ऑर्डर के ऑर्डर तो खैर सॉर्टिंग के लिए काम आता है, वो भूल जाओ, अभी वो छोड़ो। सबसे पहले ये बताओ कि मैं ऐसा कैसे लिखूं कि एक एक कॉलम में सारे ईयर आए, और दूसरे कॉलम में उस पूरे उस ईयर के पर्टिकुलर वो आए, सेल्स। सर सिलेक्ट ईयर फ्रॉम सेल्स। देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे तुम्हें दो दिखानी है यहाँ पे, ठीक है, तो तुम यहाँ लिखोगे सेलेक्ट, सेलेक्ट, और अपने टेबल में से कौन सा है ईयर, ईयर की सिलेक्ट करने के लिए कौन सा है, ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट, हाँ। तो अब ऑर्डर डेट में तो डेट है, ईयर थोड़ी ना है उसमें, तो ईयर कैसे निकालूं उसमें से? सर जैसे हमने मंथ की बार में करा था ना, सिलेक्ट हाँ, मंथ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ऐसे। ऐसे हमने ऑर्डर डेट लिखेंगे इसमें, ऑर्डर डेट की स्पेलिंग यही है ना, ऑर्डर डेट। हाँ, करेक्ट। और सेकंड वाला कॉलम कौन सा है? सर फिर टोटल टोटल सेल्स। के हाँ और करेंगे सम हम। कैसे करें? तो टोटल सेल्स का ही तो करना है ना। हाँ, टोटल सेल्स कैसे निकालूं पूरे एक पर्टिकुलर साल की? सर टोटल सेल्स के लिए हम करेंगे क्वांटिटी मल्टीप्लाई यूनिट प्राइस। क्वान क्वांटिटी मल्टीप्लाइड यूनिट प्राइस, चलो ठीक है, इतना किया, बढ़िया। ये हर हर कॉलम के मल्टीप्लाई करेगा, वेरी नाइस। पर ये तो हर बंदों का मल्टीप्लाई करके रख देगा बस, और कुछ नहीं करना, हमें टोटल सेल्स निकालनी है, सम भी तो करना पड़ेगा। ऐसा ऐसा। हाँ, देखो क्वांटिटी, देखो ये क्या करेगा, मैं तुम्हें बता देता हूँ। अगर तुम सिर्फ क्वांटिटी और प्राइस लिखोगे ना, क्या करेगा ये, क्या करेगा कि क्वांटिटी मल्टीप्लाइड ये सबको कर देगा, ठीक है, सबको करता जाएगा मल्टीप्लाई, सिर्फ मल्टीप्लाई करता जाएगा, पर तुम्हें सम करके नहीं दिखाएगा ये, ठीक है, जब तक सम नहीं लिखोगे। तो 9 9 × 35 कुछ भी होगा वो, 9 × 35 मान लो कुछ 200 हो गया, वो दिखा देगा। और 98 × 8 मान लो 700, ये दिखा देगा। तो ऐसे सम नहीं करेगा, ठीक है, ऐसे ही दिखा देगा। सम करने के लिए ये सबको 200 700 सम करने के लिए क्या करूं? सर सम सम, करने के लिए, सम लिखा तो है। हाँ सम लिखना पड़ेगा, नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है, सम लिखना पड़ेगा, सम लिखना मत भूलना। और डिस्काउंट वगैरह के चक्कर में भी मत पड़ो, वो कंफ्यूज कर देगा तुम लोगों को। तो मैं ये बोल रहा था कि ये हमें ईयर के तरह दिखाना है, ठीक है, इस कॉलम का नाम होना चाहिए ईयर। तो कैसे लिखूं मैं? ऑर्डर डेट एज ईयर। हाँ, एज, यहाँ लिखोगे ईयर, ठीक है। और ये सम वाला मुझे दिखाना है टोटल से लिखना, क्या लिखूं? एज टोटल सेल्स। हाँ, टोटल सेल्स, ठीक है, ये हो गया। और कॉलम का नाम, हमारे टेबल का नाम क्या है? फ्रॉम सेल्स। हाँ, फ्रॉम सेल्स। और ठीक है, अभी को फ्रॉम सेल्स, सेलेक्ट फ्रॉम सेल्स। अगर इतना मैं रन करूं, क्या आएगा हमारे पास? कुछ भी नहीं आ रहा। यार आना तो चाहिए। ग्रुप बाय, हाँ, तो इसमें पूछ रहा है ग्रुप बाय लगाओ भाई। अब आपको क्या लगता है कि ग्रुप बाय, क्योंकि
ईयर तो चलो ये दिखा दे, हर हर कोई ईयर दिखा देगा, और उसके हाँ, मेरे अभी क्या हो रहा है ना कि माई स्कूल थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि आपने हर डेट से ईयर तो निकाल लिया, और सम भी कर दिया सबका। तो ये पूछ रहा है भाई सम किसके हिसाब से करना है आपको। सम तो मैंने कर दिया, सम मतलब किसके, मंथ के हिसाब से करना है या किसके हिसाब से करना है, वो पूछ रहा है ये इधर। तो मैंने जो आउटपुट आपको बताई रखी है, इसमें किसके हिसाब से, मंथ के हिसाब से या ईयर के हिसाब से? फिर इसमें तो ईयर के हिसाब से है। हम्म। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? ग्रुप बाय। ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय लिखोगे यहाँ पे ईयर, यही सेम चीज लिखोगे यहाँ पे, जो ईयर निकले के आएंगे यहाँ से, ऐसे। दिखे कुछ? यस सर। तो 2024 में कितना था? 356195। 2023 में, 25 में? 342615। अच्छा, ये मंथ के हिसाब से निकालना हो तो क्या करूँ? सर ग्रुप ऐसा बाय। सुनो सुनो, इसको ऐसा करो, ये समझ में आ गया ये वाला? यस सर, ये आ गया। ठीक है, एक काम करो कि मेरे को तुम मंथ के हिसाब से, सिर्फ मंथ और टोटल सेल्स, ये मेरे को निकाल के दिखाओ। सर एक बार आप इसको। नहीं भेजूंगा नहीं, तुम खुद लिखो इसको। यस सर। सर शेयर करो। लिख लिख चुके? 1 सेकंड। अकॉर्डिंग करना है ना? हाँ, मंथ के अकॉर्डिंग करना है, हाँ। नाम क्या रखूं इसका? मंथ रखो। और मंथ तुमने इसमें स्मॉल क्यों लिखा हुआ है, शुरू पहले वाला? सर बड़ा दिखा रहे हैं। सेलेक्ट मंथ ऑर्डर डे, इतना गैप क्यों दिया है वो फंक्शन के बाद, मंथ के बाद पहला वाला जो सर इसमें। है, मंथ और सम के बाद भी दे रखा है, फ्रॉम सेल्स एंड ग्रुप बाय मंथ। ठीक है, रन करो।
अच्छा ठीक है, सुनो सुनो, अभी एक काम करो, तुम अपना मंथ देख रही हो? मंथ दिख रहा है, मंथ? सर यही वाला ना? हाँ देखो कैसे, अनऑर्डर्ड है ना? यस सर। तो ऑर्डर कैसे करेंगे? ऑर्डर बाय। है। अमित तुम हो यहाँ पे? कोऑर्डिनेटर जी थोड़ा सा देखें, स्टूडेंट कभी कभी यहाँ पे है ही नहीं। सर ऑर्डर बाय के बाद मंथ लिखेंगे। हाँ मंथ का, हाँ इसी कॉलम का नाम लिखो ना पूरा। हाँ मंथ ऑर्डर डेट ये पूरा। हम्म। अब रन करोगे तो होगा नहीं। सर असेंडिंग यही है ना? असेंडिंग, हाँ ठीक लिखे हो, पर ये रन नहीं होगा, पता है क्यों? हाँ ये कॉलन लगा रखा था बीच में इसलिए। कॉलन तब लगाते हैं जब आखिरी में लगाते हैं। बिल्कुल। हम्म। सर, हाँ हाँ सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ सर ये वो जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट ईयर थे, 2023, 2024, तो ये हर ईयर के तीनों मंथ, मतलब जैसे कि 2023 का भी जनवरी, फिर 2024 का भी जनवरी, फिर 2025 का भी, तो ये उस अकॉर्डिंग हुए है कि सर टोटल हाँ हाँ सब? हाँ हाँ, मंथ मतलब, हाँ मंथ मतलब एक मतलब जनवरी, अब वो तीनों साल की जनवरी है इसमें। ओके सर। हाँ। अब इससे कॉम्प्लेक्स मैं आप लोगों को करूंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा उसके बाद, ठीक है? चाहूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि भाई मंथ ईयर भी लगा दूं शुरू में और मंथ भी लगा दूं ग्रुप बाय। वो मैं करूंगा नहीं, जैसे हमारा दे रखा है आंसर उसमें। ठीक है, अभी हम लोग पहले इतना समझते हैं, बाद में करेंगे कॉम्प्लेक्स चीज। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना तो। यस सर। फिर जो उनसे हाँ क्लास में करवाते हैं वो तो आ जाता है, वो थोड़ा नोट्स वाले थोड़े से टफ लगते हैं। नोट्स वाले वो थोड़े से टफ ही हैं, क्योंकि कोई नहीं, जो वैसे तो सारे जो क्वेश्चन हमने किए थे अभी तो नोट्स वाले ही फॉलो किए थे। पर कुछ कुछ चीजें मैं कटिंग करवा देता हूँ ना उसमें, जो चीज मुझे लगता है कि कॉम्प्लेक्स होगी तो वो हटवा देता हूँ मैं। जस्ट 1 मिनट। तब तक नेक्स्ट वाला कॉलर क्वेश्चंस खोलो। हाँ तब तक ऐसा करो, हम लोगों को थोड़ा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, हम लोग एक और करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन तो खत्म हो गया, अब तो वो स्टार्ट हो गया, माई SQL डेटा एनालिस्ट असाइनमेंट। हाँ तो ये भी तो असाइनमेंट ही है। सर सेम उस असाइनमेंट है वैसे ही, हाँ सेम वैसे ही है। शेयर करो स्क्रीन। क्या कर रहे हो?
कुछ नहीं, बस एक बार टेबल ओपन करिए। हाँ, इसका तो काम खत्म हो गया इस टेबल का। फिर अब इससे नहीं चाहिए? नहीं, अब वो दूसरा क्वेश्चन चालू होगा, उसमें नई टेबल बनेगी अब। पढ़ो तो, क्वेश्चन तो पढ़ो, खोलो। एक सेकंड सर, पूरी स्क्रीन शेयर करते हैं। इसमें लिखा है माई डेटा डेटा एनालिसिस असाइनमेंट है, ये कस्टमर ऑर्डर। अब सेल से खत्म हो चुका भी है कस्टमर ऑर्डर्स। ठीक है। देखने में सेम लग रहा होगा पर सेम नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे सारी हमारे वो दे रखी है क्वेरीज। या क्रिएशन टेबल क्रिएट ऐसी होगी, पहले टेबल क्रिएट कर लो, डेटा इंसर्ट कर लो, उसके बाद क्वेश्चन करना चालू करेंगे। सर हो गया। हाँ, जस्ट एक मिनट रुको। मैं कम से कम 30 रो इसमें डेटा आ जाए, कम से कम इतना कर रहा हूँ, रुक जाओ। हम्म, ठीक है, डेटा अब इंसर्ट करना है, ठीक है। किस नाम से टेबल है हमारी? दर्स। ऑर्डर ना। ऑर्डर कौन कौन से रो, कौन कौन से कॉलम्स है इसमें? सर ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, ऑर्डर अमाउंट, ऑर्डर स्टेटस। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी की कौन सी बनी हुई है? सर ऑर्डर आईडी। ठीक है, और कस्टमर आईडी अपना, कस्टमर आईडी में कौन सा डेटा टाइप है? इंटीजर। ठीक है, कस्टमर आईडी हो जाएगी हमारी, ऑर्डर आईडी ये हुई, कस्टमर आईडी ये हो गई, और ऑर्डर डेट चला जाएगा, ठीक है। और ऑर्डर अमाउंट चला जाएगा, अमाउंट में क्या डेटा टाइप है? हाँ, ऑर्डर अमाउंट में क्या डेटा टाइप है? सर डेसिमल। और ऑर्डर स्टेटस? वर्कर। वेर कैर, वेर कैर। वर्कर। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारा, उसके बाद ठीक है, टेबल तुमने शो कर दी, ठीक है, जो कर कमेंट आउट। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? इंसर्टिंग, राइट। अभी टेबल हमारी पूरी खाली है, तो डेटा इंसर्ट करेंगे इसके अंदर। अब सुनो, एक मिनट रुक जाओ। तुम्हारा ऑर्डर इसमें दिख नहीं रहा है, इसमें हाँ ऑर्डर दिख रहा है, दिख रहा है। एक काम करो, रुको रुको रुको, एक काम करते हैं। अब देखो, ये जो शीट है ना, ये पूरी वाली, पूरी फाइल है क्वेरी 1। इसमें बहुत सारा चीज तुम्हें लिखा हुआ है, ठीक है, पूरा ऊपर से नीचे। तो एक काम करते हैं, नया बना देते हैं। ठीक है, इसमें इसमें लिखना, इसमें लिखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, काम कर रहा है।
ठीक है, अब इसमें ही लिखेंगे हम, ठीक है। बाकी इस वाले को क्या कर दो, इसको, चलो गया, सर इसमें फिर काम टेबल कर। इसमें नहीं बनानी पड़ेगी? टेबल नहीं नहीं, बस फाइल ही चेंज करी है मैंने, नई फाइल ली है बस, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। दिख तो रहा है तुम्हारा टेबल, ये रहा। हम्म। ये रहा तुम्हारा टेबल, बना तो हुआ है, ये सारे कॉलम ये रहे सब। ऑटो इंक्रीमेंट हो गया, प्राइमरी की हो गया, सब कुछ बना हुआ है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करना है हमें? सर अब इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू। हाँ चलो ठीक है। कॉपी करो। पूरे 30 रोज है इसमें, ठीक है। सर इनकी तो वो सेम ही होगी, ऑर्डर आईडी। हाँ हाँ। सर चेंज करनी पड़ेगी? ऑर्डर आईडी, अरे हाँ, ऑर्डर आईडी तो सेम ही हो गई इसमें। हम्म। एक मिनट रुक जाओ, नहीं रुक जाओ रुक जाओ, अभी चेंज मत करो। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। सर सर पहला कस्टमर आईडी है ना, और वो है हमारा, क्या मैं बोल रहा है बोल रही हूँ कि इसमें? पहले नंबर पे तो ऑर्डर आईडी है, इसमें लिख ही नहीं रखा उन्होंने। ऑर्डर आईडी ना, नहीं देखो मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, देखो। अब इसमें क्या ना, चेंज मत करना अभी। चेंज कर दिया क्या? नहीं। ठीक है। अब सुनो, तुमने सही बोला कि इसमें ऑर्डर आईडी नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारे कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, और इसमें इंसर्ट में कितने, 1 2 3 4, ठीक है। कौन सा नहीं है इसमें? ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी नहीं है। अब ऑर्डर आईडी के बारे में जरा यहाँ देखना क्या लिखा हुआ है, इधर इधर देखो क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? एआई। एआई मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वेरी नाइस। पिछली बार तूने बोला था कि ऑटो इंक्रीमेंट बोलते हैं इसको। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ से आ गया यहाँ पे? ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। देखो ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है, ध्यान से समझो, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर आईडी नहीं है, तो जैसे ही तुमने ये रो इंसर्ट करोगी ना, तो क्या ऑटोमेटिक दे देगा नंबर, ऑर्डर आईडी 1। और जैसे ही ये इंसर्ट करोगे फिर क्या देगा? टू। 2, ऑटोमेटिक दे देगा। और ये जब ये इंसर्ट करोगे तब वन। 1 नहीं देगा, इसमें भी, इसमें देगा 3, क्योंकि ये तीसरी रो है, ठीक है। और इसमें क्या देगा? फोर। 4। जितने जितने रोज इसमें डलते जाएंगे वो ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट मतलब खुद ही बढ़ता जाएगा नंबर, 1 2 3 4 5 ऐसे, खुद ब खुद टेबल में। समझ गई? यस सर। हाँ, ये होता है ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब, ये होता है। सर अब इनको चेंज तो नहीं करना पड़ेगा? कुछ चेंज नहीं करना इसमें, सब कुछ बस कस्टमर आईडी जो है, कस्टमर आईडी इसमें डाली हुई जो कि रिपीट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। कस्टमर आईडी में हमारी प्राइमरी की नहीं है, रिपीट हो सकती है, क्योंकि ये कस्टमर ने ये वाली खरीदारी करी होगी तो यही कस्टमर ने ये वाली खरीदारी करी है, ठीक है। तो हो सकता है। तो डेटा को पहले अच्छी तरीके से समझ लो, ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। मान लो ये 1 नंबर वाला का कस्टमर कुछ नाम है, मान लो अमित है। अमित ने ये करा, ठीक है, उसने
पंद्रह 15 जनवरी को क्या खरीदा, 150 रुपये का कोई सामान खरीदा जो कि शिफ्ट हो गया। शिफ्ट मतलब क्या होता है? हम्म। ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करते सामान। हम्म। तो शिफ्ट मतलब ये होता है कि जो तुम सामान खरीद रही हो वो आ रहा है। ठीक है। ऑनलाइन जो तुमने सामान खरीदा वो आ रहा है। और यही अमित है, दोबारा इसने 10 मार्च को क्या करा उसने, 200। 200 रुपये का हम्म। फिर से एक सामान खरीदा उसने, हम्म। उसके लिए आ रहा है। ठीक है, हम्म। ऐसे ही चलता रहा। तो यहाँ पे क्या हुआ है बताओ। सर प्रोसेसिंग। तो यहाँ डेट लिखी है 19/2, 19 फरवरी के 95 रुपीज का सामान खरीदा था जो कि प्रोसेसिंग में है। प्रोसेसिंग मतलब कि वो अभी शिफ्ट मतलब वहां से निकल चुका है सामान। प्रोसेसिंग मतलब आ रहा है, रास्ते में है। ठीक है। तो ये पेमेंट का स्टेटस है, किसका स्टेटस है? ऑर्डर का स्टेटस है ये, ऑर्डर का। तो शिफ्ट मतलब होता है कि वहां से निकला है। ठीक है। मतलब जो ऑनलाइन जो बेच रहे हैं वहां से निकल गया है। और डिलीवर्ड मतलब हमको कस्टमर को मिल चुका है। और कैंसिल मतलब कि आज जिसने खरीदा था वो कैंसिल कर दिया उसने। और प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? सर प्रोसेसिंग मतलब कि सामान पैक वगैरह हो रहा है, उसकी प्रोसेस वगैरह चल रही है। हाँ ऑर्डर करेक्ट। ले लिया उन्होंने। हाँ करेक्ट, हाँ हाँ, वेरी नाइस। हाँ हाँ, सही, बिल्कुल सही बोला। ऑर्डर उन्होंने ले लिया है और पैकिंग वगैरह उसकी चल रही है। और शिफ्ट मतलब उन्होंने वहां से भेज दिया है, राइट। तो किस हिसाब से होता है? प्रोसेसिंग, शिपिंग, देन डिलीवर्ड, हम्म। राइट। ये 3 स्टेज है। और चौथा स्टेज है जो कि कभी कभी होता है, जो कि कैंसिल। हम्म। ठीक है। हम्म। समझ में आ गया? पूरा डेटा समझ में आ गया? इंसर्ट कर दिया तुमने कि नहीं किया अभी? सर नहीं, अभी नहीं रन करो। कर। हम्म। तो इसमें ठीक है, डेटा सारा इंसर्ट हो गया, वेरी नाइस। तो मेरे को तुम एक काम कर सकते हो, ये बताओ कि काउंट कर सकते हो कितने रोज हैं इसमें? उसका फॉर्मूला क्या होता है? सर सिलेक्ट काउंट। वेरी नाइस, सिलेक्ट काउंट। काउंट क्या? सर काउंट ऑर्डर आईडी। ठीक है, करो। हाँ लिखो, वेरी नाइस। किसी भी कॉलम के अंदर लिख दोगे ना तो काउंट तो कर ही देगा कितने कितने नंबर हैं उसके। किसी को भी करोगे, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, किसी को भी काउंट करोगे तो काउंट एक ही आएगा। कमेंट आउट, पिछले वाला कमेंट आउट कर दो, ये वाला जो इंसर्ट वाली क्वेरी तो कमेंट आउट करे ही नहीं। अननोन कॉलम ऑर्डर आईडी इन द फील्ड लिस्ट। सर वो फील्ड लिस्ट में नहीं है ना यहाँ पे। रुको, काउंट क्या लिखा है? सेलेक्ट काउंट ऑर्डर, ऑर्डर आईडी फ्रॉम। फ्रॉम कौन लिखेगा? फ्रॉम। कितने हैं कॉलम्स, रोज सॉरी।
एग्जाम। 37। चलो आते हैं अभी पहले क्वेश्चन पे, वो टाइम है अपने पास। तो पहला क्वेश्चन शुरू होता है, वो पूछता है, क्या पूछता है पहला क्वेश्चन बताओ। सर कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम ऑल ऑर्डर। कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम ऑल ऑर्डर्स, कैसे करोगी? आज जो जो तुम करोगी आंसर वो मेरे को देते जाना, मैं यहाँ चिपकाऊंगा इसी शीट में। क्या लगता है? टेबल तो देख लो पहले रन करके। रुको 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 रुको, तुम्हें अनकमेंट मत करना, इतना सेलेक्ट करो, इतना, और रन करोगे तो दिख जाएगी टेबल। अरे रुको, ये लेके आओ जरा, कॉपी। अब बताओ मेरे को इसमें से कैसे निकालोगी क्वेश्चन का आंसर। सर टोटल रिवेन्यू कैलकुलेट करने को बोला है ना। हाँ सर मतलब सम करना है क्या? हाँ हाँ, करेक्ट, सम करना है। तो सर फिर हम करेंगे इसको। पहले मेरे को बता दो, लिखना बाद में, पहले बता दो मेरे को क्या करोगी। सर सिलेक्ट सम। किसका फिर किसका करोगी सम? पहले ये तो बता दो, हिंदी में बता दो मेरे को पहले। सर क्वेरी। ऑर्डर ऑर्डर अमाउंट। हाँ वेरी नाइस, लिखो, सही कर रहे हो। हाँ लिखो, सेलेक्ट सम ऑफ ऑर्डर अमाउंट एज भी यूज कर सकते हो, एज कॉलम का नाम देना हो तो, एज टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, सम ऑर्डर अमाउंट एज टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑर्डर। हाँ करो, करेक्ट, टोटल रेवेन्यू इतना है, वेरी नाइस। सेकंड क्वेश्चन। ऑर्डर। देना देना, ये वाला देना, वो क्या कहते हैं, मेरे को उस पे देना, चैट पे आंसर। सर मैं ये लिख, वाला। हाँ तुमने किया है ये दो मेरे को, ये क्वेरी क्वेरी ये दो, हाँ क्वेरी ये ली दो ये। ठीक है, नेक्स्ट। क्या लिखा है क्वेश्चन में? सर डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ईच स्टेटस शिफ्ट डिलीवर्ड इसमें कैंसिल। लिखा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑर्डर इन, अच्छा, इन ईच स्टेटस। समझ में आ रहा है क्वेश्चन का मतलब क्या है? पहले समझो क्वेश्चन को, सर करना मत अभी, पहले समझो क्या 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 रहा है क्वेश्चन में। सर डिटरमाइन मतलब किसी चीज को मतलब निर्धारित करना, तय करना टाइप। तो सर मतलब इन तीनों का जो
सर इन तीनों का जो टोटल है वो लिखना है क्या? हाँ, एक मिनट एक मिनट। तो इसमें लिखना है ऑर्डर बाय स्टेटस। तो और डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ईच स्टेटस। नंबर ऑफ ऑर्डर इन ईच स्टेटस। तो तुम्हें क्या लग रहा है क्या करना है इसमें? पर मेरे को दो आ रहे हैं दिमाग में। बताओ। सर शायद ग्रुप बाय। नहीं नहीं, वो छोड़ो, ग्रुप बाय वो तो फॉर्मूलाज वगैरह है, तो मतलब आउटपुट कैसा निकलेगा इसका तुम वो बताओ। सर इन तीनों का टोटल। तीनों का टोटल या कुछ और? सर तीनों का मतलब टोटल तो तीनों ठीक है के बोल रही है, हाँ वो तो ठीक बोल ऑर्डर्स रही का है। नंबर। ऑर्डर्स का नंबर, हाँ हाँ सही बोल रहे हो। ऑर्डर का नंबर, तो मतलब तुम्हारी टेबल जो आउटपुट आएगी वो कैसी दिखेगी? सर एक कितने तरफ कॉलम तो होंगे इसमें? ऑर्डर स्टेटस होंगे ये तीनों। हाँ हाँ। और फिर सर उनके जो ऑर्डर नंबर्स। उसके सम, मतलब जैसे शिफ्ट शिफ्ट मान लो, शिफ्ट स्टेटस के मान लो 10 हैं, तो वहां पे 10 दिखने चाहिए, राइट? ऐसा ही बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, यस और सर। डिलीवर्ड वाले के 5 है तो 5 दिखेगा उसके, राइट ऐसा? यस सर। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ उसके ऑर्डर्स, जैसे मान लो शिफ्ट में 10 है तो 10 दिखे, राइट? ऐसा करना। तो कैसे लिखोगे इसका? ये तो सेम टू सेम वैसा ही है जैसे हम लोग अभी ईयर वाला कर रहे थे। ईयर वाला भी कर रहे थे ना हम लोग, ईयर और टोटल सेल्स। सेम वैसे ही है ये। तुम बताओ कैसे लिखेंगे इसको? सर सिलेक्ट। पर सर ईयर वाले में तो सिर्फ ईयर के अकॉर्डिंग करना था ना, ये तो तीन तीन है। तीन तीन है तो ऑर्डर के हिसाब से करना था। नहीं नहीं, देखो हो जाएगा हो जाएगा। तुम ऐसा करो, ट्राई करो पहले, फिर मैं बताऊंगा। पहले तुम ट्राई करो।
सेलेक्ट ऑर्डर अमाउंट, ऑर्डर अमाउंट तो कुछ है ही नहीं, कोई कॉलम ही नहीं है इस नाम से तो शायद। वो तो है स्मॉल सर। में वो तो स्मॉल में लिखा होगा ना। हाँ हाँ, स्मॉल में। सेलेक्ट ऑर्डर अमाउंट एज टोटल ऑर्डर, ऑर्डर अमाउंट। पर एक मिनट, क्वेश्चन तो कुछ और है ना। क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि हर स्टेटस के कितने ऑर्डर्स हैं, मुझे सम बताओ। तो इसमें ऑर्डर अमाउंट कहाँ से आ गया? मतलब अमाउंट पैसों को क्या करना है इसमें? पैसों को तो लेन देन है ही नहीं। हाँ रन करो, दिखाता हूँ। देखो, सुनो, ऑर्डर इसका तो लेन देन है ही नहीं, ये तो पूछ ही नहीं रहा। वो तो ये पूछ रहा है कि शिप वाले कितने शिप वाले हैं, ये पूछ रहा है वो। जैसे एक ही हो गया, एक दो तीन, तीन ही हो गए, ऐसे ये पूछ रहा है वो। सर मतलब शिफ्ट वाले मतलब 10 है तो 10 लिखने हैं तुम्हें, डिलीवर वाले 7 है तो 7 लिखने हैं, कैंसिल वाले कितने हैं वो लिखना है तो वो लिखना है तुम्हें, दो। सर कस्टमर आईडी के बेस पे। कस्टमर आईडी की बेस पे नहीं, ये सम है, सम, नंबर ऑफ रोज। जैसे ये नहीं सर, शिप जो वाला इसका टोटल एक, है। नहीं नहीं, ये इसका इसका टोटल है। जैसे यहाँ कितने दिख रहे हैं तुम्हें रोज, यहाँ पे शिप वाले ठीक। 3 दिख रहे हैं ना, तो हाँ इन चीजों का सम है वो, इसका सम है। तो तुम कैसे करोगे इसको? क्वेश्चन दोबारा से पढ़ना है तो क्वेश्चन लिखा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑर्डर इन ईच स्टेटस। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। चलो तो खैर, तुमने ट्राई की, अच्छी बात है। ऐसे नहीं होगा, कमेंट आउट कर दो इसको। देखो, हमें करना काउंट, ठीक है। अब लिखो सेलेक्ट, हाँ सेलेक्ट, इसका नाम क्या था जिसमें स्टेटस थे? ऑर्डर स्टेटस। हाँ, सेलेक्ट ऑर्डर स्टेटस एज स्टेटस। सेलेक्ट ऑर्डर स्टेटस एज स्टेटस, ठीक है। कॉमा, दूसरा दूसरा कौन सा कॉलम निकालना है हमें? सर ऑर्डर आईडी। नहीं नहीं, ऑर्डर आईडी का नहीं करना। अब हम लोग करेंगे काउंट। लिखो काउंट, काउंट
अब काउंट के अंदर कौन से काउंट करेंगे हम लोग, और लिखो ऑर्डर स्टेटस। अब नीचे जाओ, लिखो नीचे लिखो फ्रॉम ऑर्डर्स। आप करो ग्रुप बाय। किसके अकॉर्डिंग ग्रुप बाय करना चाहिए बताओ। बोलो। ऑर्डर स्टेटस ही होना हाँ, सर। ऑर्डर स्टेटस के हिसाब से करो। अब बताओ तुम्हें क्या लगता है कि क्या आ रहा है ये वाला चीज। सर उसने 3 के पूछे थे, इसने सबके बता दिए। कोई नहीं, चलो हमने 5 के हमने आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या क्या आया है, ऐसे बताओ। सर इसमें जितनी बार शिफ्ट रिपीट हुआ है हाँ हाँ। उसका वो आ गया। उसके रो काउंट किए हैं, राइट। हम्म। मतलब जितने लोगों का स्टेटस शिफ्ट है, उतने लोगों का ऑर्डर काउंट किया है, राइट। हम्म। और नेक्स्ट वाले में। सर डिलीवर्ड 14। हाँ ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ ही वाला। यस सर। हाँ, तो इसमें काउंट किया है हमने, ठीक है। हम्म। हाँ, काउंट सिर्फ नंबर ऑफ रोज को काउंट किया है, ये है। ठीक है, टाइम वैसे ही बहुत हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला। ये दो लिख के दो मेरे को, ये चैट में चिपकाऊँ इसमें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो तुम्हारा नेक्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये दोनों तुम्हारे हैं, तुम्हारे होमवर्क। अमित, सुन लो, ठीक है, होमवर्क है। बाय बाय, हैव अ गुड डे। सर। ओके।